पटनायक, कर्पूरी ठाकुर जी और लालू जी हमारे एक हैं, ठीक है, एक है, तो आचरण भी ना एक होना चाहिए। खाली बोली से एक, आए झोपड़ी से, अब बना लिए बिहार से पूरा देश में महल, यही आचरण एक है। आज चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। वो जो सुभाष जी कह रहे हैं वो बात सत्य है या नहीं है? अगर सत्य नहीं है तो लालू जी एवं उनका पूरा परिवार उन पे मानहानि का मुकदमा दर्ज करे। सवाल समय का नहीं है, सवाल कंटेंट का है कि जा सुभाष जी जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं है। हम एक अरे तो हम मुख्यमंत्री जी तो कई बार मंच से कहे कि हम सुधरने का मौका दिए, अभी लोग सुधरने को तैयार नहीं है, पुराने ट्रैक पर ही है ये लोग। तो क्या करेला नीतीश जी कि सुधर जाए, लेकिन ये लोग सुधर ये नहीं रहा है। ये लोग के आज आचरण में है भ्रष्टाचार करवे करेगा, अपराध करवे करेगा, इन लोग का यही आचरण है, तो क्या करेंगे। बिहार की राजनीति का किंग मेकर लालू यादव को माना जाता है, वहीं नीतीश कुमार को चाणक्य माना जाता है। 90 के दौर में बिहार की सत्ता पर लालू यादव का कब्जा हुआ करता था। जंगल राज का हवाला देख के वर्तमान में नीतीश कुमार बिहार की कुर्सी पर काबिज है, लेकिन लालू यादव के साले सुभाष यादव के एक बयान ने बिहार की राजनीति में भूचाल मचा दिया है। जिस प्रकार से सुभाष यादव ने पिछले दिनों ये कहा था कि लालू राबड़ी आवास से तमाम जो अपहरण कांड होता था उसकी मांडवाली सीएम आवास से रची जाती थी। और इस पूरे बयान के बाद लगातार जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं वो लालू परिवार को घेरने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता मनीष जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले को वो किस प्रकार से देखते हैं। मनीष जी, जिस प्रकार से सुभाष यादव ने जो बयान दिया, अब हालात ये हैं कि लालू परिवार के जो लोग हैं वो लालू यादव, तेजस्वी यादव से सवाल पूछ रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं। इस बयान को आप लोग किस प्रकार से देखते हैं? देखिए रोहित जी, ये सुभाष जी ने जो बात ये कहा, हम तो उन्हें धन्यवाद देते हैं कि सच उन्होंने कबूल किया। और उन्होंने गलत क्या बोला, बिहार का एक एक बिहार की जनता जानती है इस बात को। और हम लोग तो लगातार इस बात को जनता के बीच में भी पहुंचाते हैं, और हम लोग मंच से, हर जगह मीडिया में, हर जगह इस बात को कहते थे। अब सुभाष जी ने इस बात को कहा तो उन्होंने सच को स्वीकारा। हम उनकी साहस को धन्यवाद देते हैं, कम से कम लोगों के सार्वजनिक रूप से इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। और उन्होंने गलत क्या बोला? अरे पटना उच्च न्यायालय ने उपाधि दिया था उन्हें, जंगल राज के उनके शासनकाल को जंगल राज की उपाधि पटना उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया था। तो जंगल राज का मतलब क्या था? यही था ना कि अपराध, हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, ये सब डील होता था सीएम हाउस से। ये तो गलत उन्होंने क्या, अगर उन्होंने गलत कहा, अगर हम पे कोई गलत आरोप लगा देगा तो उसके लिए कानून बना है ना। अगर सुभाष जी को, लालू जी को लगता है या भाई तेजस्वी जी को लगता है कि सुभाष जी ने गलत किया या गलत बोला, तो एक मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दे। काहे नहीं मुकदमा दर्ज कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं इसका मतलब कि वो सही कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठना लाजमी है, जिस प्रकार से जब लालू सत्ता में थे या राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तो लालू के साले ही पूरे बिहार को चलाने का काम करते थे। लेकिन 20 सालों के बाद सुभाष यादव की अंतर आत्मा जागी है। कहने वाले ये भी लोग कहते हैं कि नहीं, देखिए, सुभाष यादव भी भागीदार थे। पुरानी एक कहावत है, जब जागा तभी सवेरा। तो 20 साल तो लग गया सवेरा। अरे भैया, मैं तो कह रहा हूं जब जागा तभी सवेरा। मैं 20 साल लगा कि 10 साल लगा, समय महत्वपूर्ण नहीं है, कंटेंट महत्वपूर्ण है कि वो जो सुभाष जी कह रहे हैं वो बात सत्य है या नहीं है। अगर सत्य नहीं है तो लालू जी एवं उनका पूरा परिवार उन पे मानहानि का मुकदमा दर्ज करे। सवाल समय का नहीं है, सवाल कंटेंट का है कि जा सुभाष जी जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं है। हम एक लाइन जानना चाहते हैं। आपकी सरकार है, जांच करवा लिया जाए। तो जांच के क्या विषय है, वो तो विषय है, लेकिन सवाल यह है कि लालू जी अगर उनके साले गलत बोल रहे हैं तो मानहानि का मुकदमा काहे नहीं कर रहे हैं? तो मुकदमा दर्ज कर दे मानहानि का। डर काहे लग रहा है उनको? यानी डर रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। लेकिन जिस लालू जी पे आप लोग सवाल उठाते हैं, 2 बार तो आपके नेता ही उनके साथ चले गए। किनके साथ? नीतीश कुमार। अरे तो हम तेजस्वी भतीजा के साथ। मुख्यमंत्री जी तो कई बार मंच से कहे कि हम सुधरने का मौका दिए, अभी लोग सुधरने को तैयार नहीं है, पुराने ट्रैक पर ही है ये लोग। तो क्या करेला नीतीश जी? मान लीजिए आपने गलती की, ठीक है, आपके नेता ही ले जा रखे थे, जो बहक रहा था, जो गड़बड़ था। अरे भाई, हाँ, राज्य के मुखिया का कर्तव्य है, अगर कोई गलत हो तो उसको सुधारने का तो हम प्रयास न करेंगे भाई। तो हमारे नेता ने प्रयास किया कि सुधर जाए, लेकिन ये लोग सुधर ये नहीं रहा है। ये लोग के आज आचरण में है भ्रष्टाचार करवे करेगा, अपराध करवे करेगा, इन लोग का यही आचरण है। तो क्या करेंगे? नीतीश जी बिहार को संवारने के लिए न निकले हैं, और पूरे बिहार को जो आज नीतीश जी संवार दिए, सजा दिए, कुछ काम पे ये लोग बात कर सकते हैं। यादव कल सीतामढ़ी में थे, उन्होंने एक बयान दिया है कि घबराइए नहीं, वो भी समय आएगा जो लालू यादव को गाली देते हैं वो भी उनको पुरस्कार देने का बात करेंगे। काहे के लिए?
मैंने किन चीज़ के लिए पुरस्कार देने का कोई आधार भी होना चाहिए ना। वो कहे जननायक कर्पूरी जी को मिला भारत रत्न, तो जननायक तो दोनों में कुछ समानता होनी चाहिए ना। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, 1 बार डिप्टी सीएम रहे, कभी चुनाव नहीं हारे जब से चुनाव लड़े। अपने लिए एक छोटा सा झोपड़ी नहीं बना पाए पटना में। और लालू जी पूरा परिवार पटना से लेकर देश में विदेश में कहाँ का संपत्ति, तो कौन सा मानता है कि इनको रत्न दिया जाए। तो मैंने आप मेरे भैया रोहित बाबू, आप दोनों को इक्विवेलेंट कर रहे हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी और लालू जी हमारे एक हैं, ठीक है एक है, तो आचरण भी ना एक होना चाहिए। खाली बोली से एक आचरण बना लिए करोड़ों की संपत्ति। कुछ की आवाज भी तो है, कौन आवाज देने का काम किए, नहीं तो पहले सामान्य जननायक कर्पूरी ठाकुर जी क्या कर रहे थे। वो 26% आरक्षण उसी समय दे दिए, वो क्या कर रहे थे। कर्पूरी जी क्या कर रहे थे जब यही सब कुछ किए थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी क्या किए। उनका भी कहना है कि पहले आप लोग विरोध करते थे कर्पूरी ठाकुर जी का। कौन विरोध करता था। अरे ये विरोध करते थे भाई। देखिए ना वो आपको एगो पत्र दिखाते हैं, गाड़ी तो देवे नहीं किया, उनको सदन जाना था। देखिए पढ़िए यहाँ किनका पत्र है। यहाँ देखिए सोनपुर के विधायक हैं, उनको लिखा है लालू भाई कर्पूरी जी अभी सदन में आने वाले हैं, मुझे ही लाने जाना था, मैं तो नहीं जा सकूंगा, कृपया बुलवा ले। शिवनंदन पासवान जी हैं। लालू जी क्या कह रहे हैं, मेरी जीप में तेल नहीं है तो आवश्यक समझने पर रिक्शे से चले जाएंगे। 2 बार मुख्यमंत्री रहे, गाड़ी क्यों नहीं खरीदते, ये हम बोल रहे हैं। बड़ी कर्पूरी जी के सम्मान करिए, हम बोल रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं। ये हमारा है दस्तावेज, ये हमारा नहीं ना है जी। शिवनंदन पासवान उपाध्यक्ष बिहार विधानसभा, ये हमारा नहीं है। यही देखिए कितना सम्मान करते थे लालू जी। भाई जननायक कर्पूरी जी के जो बोली थे, आचरण एक थे। वो गरीबों के लिए, वंचितों के लिए लड़े और जिस दशा में राजनीति में आए उसी दशा में चले गए। लालू जी आए झोपड़ी से, अब बना लिए बिहार से पूरा देश में महल। यही आचरण एक है। आज चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। कर्पूरी जी भी चुनाव नहीं लड़ सकते थे क्या, उन पे भी कोई ऐसा आरोप लगा था क्या। जेडीयू के प्रवक्ता मनीष यादव जी थे, और जिस प्रकार से सुभाष यादव ने अपने परिवार को ही घेरने का काम किया, और सीधे तौर पे जेडीयू का यह मानना था कि जो सच्चाई है उसे कहीं ना कहीं सुभाष यादव ने बयां किया। और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव अपने पिता को लेके लगातार जो बयान दे रहे हैं, इसको लेके जेडीयू लगातार घेरते नजर आ रही है। और उनका कहना है कि बढ़ते समय के साथ लालू परिवार ने अवैध संपत्ति अर्जित करने का काम किया। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव, दर्श न्यूज, पटना।